गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कर्व ट्रेसिंग में एक और कर्व आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा वेयर ए ग्रेटर देन बी, इस कर्व को हम ट्रेस करेंगे। ज्योमेट्रिकल शेप देखते हैं कर्व की। सो वन बाय वन हम बात करें पोल। ध्यान दें, पोलर इक्वेशन है कर्व की आर थीटा में। पोल की क्या पोजीशन है? अगर कर्व की इक्वेशन में थीटा की किसी वैल्यू के लिए r0 होता हो तो हम कह सकते हैं कि कर्व पोल से पास होगा। इस केस में यदि हम r0 लें और थीटा फाइंड करें, सो ये है cos थीटा इक्वल टू माइनस a बाई बी and cos theta equal to minus a by b, a greater than b है। सो स्पष्ट है ये वैल्यू, ये ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू a ग्रेटर देन b है। सो इस वे में cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, मैक्सिमम cos थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है। ये यहां पर cos थीटा की वैल्यू है वो -1 से भी छोटी है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सो टोटल वैल्यू ये लेस देन -1 है। दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू -a बाई बी, a greater than b, impossible। अर्थात ऐसा थीटा, कोई भी थीटा की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए cos थीटा लेस देन -1 हो। सो पोल से ये कर्व पास नहीं होगा, अर्थात वक्र रूल से नहीं गुजरता। नंबर 2, सिमेट्री। यहां पर हम देख सकते हैं, अगर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होती है। स्पष्ट है इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है। सो प्रारंभिक रेखा के परितः सममित है। इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है। देन हम बात करते हैं पॉइंट्स। थीटा 0, then r a plus b, theta pi by 6, then r a plus, actually r equal to a plus b cos theta। so r a plus b cos pi by 6 and a plus b under root 3 by 2, approximately 0.8 b, theta pi by 4, then a plus
कोस π/4 के केस में π/4 1/√2, so approximately 0.7. Then cos π/3, cos 60 π/3 half, so a plus 0.5b, and π/2, then a. अगर हम और पॉइंट्स लें π/2 plus π/6, then or a plus b cos π/2 plus π/6, which is a plus b, and cos π/2 plus π/6 minus sin π/6, or a minus 0.5b. Then π/2 plus π/4, so a minus 0.7b. Then π/2 plus π/3, so a minus cos π/3 sin π/3 60, so approximately 0.8b, and in this way pi, then a minus b. सो हम कुछ एंगल्स के लिए ये पॉइंट्स लेंगे. लीजिए ये पॉल और इनिशियल लाइन, या प्रारंभिक रेखा, ये ध्रुव, ये लाइन थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू 0, इनिशियल लाइन, थीटा इक्वल टू π/2, π/4, π/6, सॉरी ये π/3, ये π/6, then theta π/2 plus π/4, theta π/2 plus π/6, theta π/2 plus π/3. लीजिए जब थीटा 0 है देन a प्लस b, π/2 पर a,
अगर हम स्केल वाइज इस डिस्टेंस को ए नाम दें, ये ए, तो ये पॉइंट हुआ ए एंड पाई बाई 2, वेयर आर ए, ये डिस्टेंस ध्रुव से मेजर करेंगे, और थीटा पाई बाई 2, थीटा 0 देन ए प्लस बी। सो अगर हम ए रेडियस का एक सर्किल लें तो अप्रोक्सीमेटली अगर इस सर्किल को हम डिस्क्राइब करें, सर्किल ए रेडियस, देन ये डिस्टेंस ए एंड ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन बी है, सो सपोज ये डिस्टेंस ए, ये बी, इन दिस वे ए प्लस बी, सो पॉइंट वेयर थीटा 0 आर ए प्लस बी, ये पॉइंट। नेक्स्ट थीटा पाई बाई 6, ये लाइन आर ए प्लस 0.8 बी, ध्यान दें एक पूरा लेंगे, ए कंप्लीट, सो ये ए, अगर ए रेडियस का हम सर्किल लें तो ये ए इस वे में, एंड 0.8 बी, सो बी से कुछ स्मॉल, सो ये अप्रोक्सीमेटली मैं पॉइंट, देन आर ए प्लस 0.7 बी, देन पाई बाई 3 ए प्लस 0.5 बी, बी का हाफ, सो ए रेडियस, और ये ए माइनस 0.5 बी, इस लाइन पर आइए, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, सो ए, ये ए रेडियस के सर्किल की बात करें, सो ये ए, और ए माइनस 0.5 बी, सो ए में माइनस करेंगे, एक्चुअली ये पॉइंट है, देन ए माइनस 0.7 बी, और भी स्मॉल होगा, एंड ए माइनस 0.8 बी, एंड फाइनली ए माइनस बी, जब थीटा पाई ए माइनस बी, सो ए माइनस बी अप्रोक्सीमेटली ये ए माइनस बी। सो अगर हम मेजर बाकी एंगल्स को भी ये ध्यान में रखते हुए, ध्यान दें कोस थीटा 0 से पाई बाई 2 में हर एंगल के ऊपर कोस की कोई वैल्यू होते हैं, सो आर की वैल्यू अब चूंकि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है, सो सिमेट्री है एज इट इज, जैसी शेप ऊपर है प्रारंभिक रेखा के, वैसी शेप नीचे की तरफ है, सो ये और ये आकृति इस वक्र आर इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा की आकृति होगी। अगर इसी केस में आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा एंड ए लेस देन बी है, तो स्पष्ट है कर्व ध्रुव से गुजरेगा, क्योंकि R0 इट मीन्स ए प्लस बी कॉस थीटा 0, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी, एंड ए लेस देन बी है, सो ये टोटल क्वांटिटी लेस देन 1 है, और इस तरह से माइनस लेस देन 1 क्वांटिटी ग्रेटर देन माइनस 1 है, ये टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन माइनस 1 है, एज ए बाई बी लेस देन 1, जो कि सेटिस्फाई हो रही है कोस के लिए, अर्थात थीटा की कोई वैल्यू ऐसी होगी जहां पर ये पॉसिबल होगा। इस तरह से R0 पॉसिबल है यहां पर थीटा की किसी वैल्यू के लिए। सो ये इस केस में वक्र है वो ध्रुव से गुजरता है, जबकि a ग्रेटर देन 1 a ग्रेटर देन b के केस में यही वक्र की इक्वेशन अगर ली जाए तो हम देख रहे हैं कि वक्र ध्रुव से नहीं गुजरता है, ये सेट होगी।